आयत, तुम ठीक हो ना? अच्छा सुनो, एसपी साहब आए हैं, प्लीज जल्दी आ जाओ, अब्बू नीचे बुला रहे हैं। तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? मैंने? आप मेरी माँ हैं, आपको तो पता है ना, बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा हर काम सिर्फ सीधा ही किया है, कभी उल्टा नहीं किया। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। सच सच बताओ, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? अगवा का जिक्र कर रहा था, इससे पहले के बाद बिगड़े, सच सच बता दो मुझे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस उस लड़की से अकेले में कुछ बात करनी थी, कुछ समझाना था उसे, बस इसीलिए। और अब तो वो अपने घर पे है, सो और आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही आप पे कोई उंगली उठाएगा। सी यू चिल, ओके? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, आई एम वरीड अबाउट यू। अच्छा, तो मेरे बारे में फिक्र नहीं कर, आप एक ड्रिंक मारो फिर अपनी किटी पार्टीज में मस्त रहो। तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन अगर ये पुलिस का मामला बन गया ना, तो बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। लेकिन तुम्हें उसकी क्या परवाह? कुछ नहीं होगा, और वैसे भी अगर कोई पुलिस का मामला हुआ तो मैं हूं, मैं संभालूंगा। As I said, you chill, okay? And now you can go as well. Cure for you. Right. आयत बेटा, एसपी साहब तुमसे मिलने आए हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त के बेटे हैं, तुम इनके सामने जो कुछ कहना चाहती हो बिला झिझक कहो। जी जी मिस, आप फिक्र न करें, जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आप सिर्फ ये बताएं कि कौन है वो और उसका नाम क्या है। वामिक। बेगम नवाजिश का बेटा? वही है, मैंने कहा था ना वही है। अजहर, हाँ बेटा तुम बताओ। उस शाम मैं सलमान से मिलने गई थी, तभी वामिक ने मुझे किडनैप किया था। मुझे तो होश ही नहीं था, शायद वो मुझे किसी पुरानी जगह ले गया था। क्या हो गया आपको? आप इसे फिर क्यों उसी अजाब में धकेल रहे? बेगम आप अंदर जाए। मेरी बात को सुने आप। मैंने कहा आप अंदर जाए। समर, इनको अंदर ले जाओ। जी। फिर मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं भाग सकी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की तरफ जाने वाले हर रास्तों पे अंधेरा छा गया, कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा। आयत बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अजहर जी। फिर
फिर मुझे समझ आ गया कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, कि उसने बहुत सोच समझ के मुझे यहाँ रखा है। उसे पता था कि यहाँ से भागने की कोशिश करूंगी और मुझे पकड़ लेगा। मेरे साथ जो करना चाहता है कर सकता है। आपके ख्याल में उसको ऐसा करने का मोटिव क्या है, पता है आपको? मोटिव? मैं नहीं जानती कि उसने जो किया वो क्यों किया। सिर्फ ये जानती हूँ कि अब वो मेरा शौहर है। ये क्या कह रही है बेटा? What? आयत, क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? शौहर नहीं बेटा, वो किडनैप किया था उसने तुम्हें। अगवा किया था, लेकिन शादी मैंने की थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है आयत? नो। अजहर, अबू, ये क्या कह रही है? ये निकाह किया इसने उससे? आयत बेटा, ये सब कुछ सुनकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है मैं महसूस कर सकता हूं। हमें तुम पर, तुम्हारी सोच पर पूरा भरोसा है, लेकिन बेटी ये सब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अबू, मेरा निकाह वामिक के साथ हो चुके, अब इसके आगे या पीछे समझने के लिए कुछ बचा नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि किडनैप करें और फिर निकाह कर लें? बुलाओ उसे। कॉल हिम। मैं बुलाऊं उसे? मुझे बीवी मानने से भी इनकार कर रहा है। क्या मतलब मुकर गया? तुमने निकाहनामे पे साइन किया था ना, राइट? जी, किया था। मैंने भी और उसने भी, मौलवी और विटनेस के सामने किया था। हाँ, तो कहाँ है वो निकाहनामा? जला दिया उसने। क्या? जला दिया? समझ नहीं आ रही है सब। अबू, क्या हो क्या रहा है ये? क्यों जलाया उसने निकाहनामा? कुछ नहीं पता मुझे। अरे तो ये देखा हुआ कहाँ बेवकूफ? अजहर, चुप रहो। मैं चुप नहीं रह सकता अबू। कैसे चुप रहूं मैं? आप पूछे इससे क्यों जलाया उसने निकाहनामा? कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता। कि आप लोग मुझ पर नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तुम पे कोई शक नहीं कर रहे, बस परेशान है इसलिए पूछ रहे हैं। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। अब आयत, मिर्जा साहब परेशान ना हो। वैसे तो ये सिविल नोयत का केस है, लेकिन चूंकि वामिक ने आयत को अगवा किया था तो क्रिमिनल केस वैसे का वैसे ही रहेगा।